नमस्ते, हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रामायण और महाभारत के बारे में। कैसे ये हमारे भारतीय समाज के स्तंभ हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हजारों सालों से हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और जीवन जीने के तरीके को दिशा दिखा रही हैं। सही कहा, ये नींव है एक तरह से। हम बात करेंगे कि कैसे वाल्मीकि की रामायण, जो लगभग 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व की है, और वेद व्यास की महाभारत करीब 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, ये सिर्फ इतिहास मतलब जैसा ये था से बढ़कर हैं। हाँ, ये तो धर्म, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और यहाँ तक कि क्या कहते हैं, राजकाज के लिए भी गाइड बुक की तरह हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये है कि ये सिर्फ अतीत की बातें नहीं करती, ये आज भी जीवित दस्तावेज हैं। इनका असर आज भी हमारे नैतिक फैसलों पर, हमारी सामाजिक संरचनाओं पर, हमारी धार्मिक प्रथाओं पर साफ दिखता है। इन्हें समझना एक तरह से भारतीय सभ्यता के डीएनए को, उसकी आत्मा को समझना है। सही। तो चलिए पहले रामायण की बात करते हैं। हाँ। इसे अक्सर आदर्शों का महाकाव्य कहा जाता है ना। हाँ। इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है, एक आदर्श राजा, बेटा, पति, मतलब एक परफेक्ट लाइफ। हाँ, कह सकते हैं। रामायण का जो मेन फोकस है वो आदर्श मानवीय रिश्तों और सामाजिक भूमिकाओं के जरिए धर्म को प्रस्तुत करने पर है। जैसे राम का अपने पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार करना। हाँ, वो भी तब जब उन्हें पता था कि ये अन्याय है। बिल्कुल, ये धर्म संकट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब एक तरफ पिता का वचन, दूसरी तरफ अपना अधिकार या शायद राजधर्म भी। और रामायण बताती है कि ऐसे में जो बड़ा नैतिक सिद्धांत है, जैसे पिता का वचन, उसके लिए व्यक्तिगत नुकसान भले ही कितना भी बड़ा हो, उसे स्वीकार करना ही सबसे ऊंचा नैतिक विकल्प है। त्याग ये दिखाता है कि धर्म व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर है। एग्जैक्टली। और दूसरे कैरेक्टर्स भी तो हैं। सीता जी, उन्हें भक्ति और सदाचार का प्रतीक माना जाता है। हाँ। हनुमान जी, वो तो आदर्श भक्त हैं। लक्ष्मण जी, भाई के प्रति वफादारी का प्रतीक। सही। यहाँ तक कि रावण का अंत भी एक चेतावनी है कि देखो, शक्ति और इच्छा का अहंकार कैसे विनाश लाता है, चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो। सही कहा। रामायण असल में संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है, माता पिता के प्रति सम्मान, मतलब फिलियल पाइटी जिसे कहते हैं, हाँ, और जो हमारी सामाजिक भूमिकाएं हैं, उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों को मजबूत करती है। और इसी में राम राज्य की अवधारणा भी है। हाँ, राम राज्य, एक आदर्श शासन जहाँ राजा का जो व्यक्तिगत गुण है, उसकी धर्मपरायणता, वो सीधे समाज की समृद्धि लाती है। अयोध्या का जो वर्णन है वो भारतीय राजनीतिक सोच में एक आइडियल, न्यायपूर्ण शासन का खाका बन गया। लेकिन सीता जी का कैरेक्टर वो सिर्फ त्याग और भक्ति तक ही तो सीमित नहीं है, उनमें एक शक्ति भी है, एक दृढ़ता भी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। समय के साथ उनकी अलग अलग व्याख्याएं भी हुई हैं ना। हाँ, निश्चित रूप से सीता का चरित्र काफी मल्टी लेयर्ड है, बहुत जटिल है। खास तौर पर उनकी अग्नि परीक्षा जैसी जो घटनाएं हैं, उन पर आधुनिक विमर्शों में खासकर नारीवादी पर्सपेक्टिव से सवाल भी उठाए गए हैं। अच्छा। ये दिखाते हैं कि पितृसत्तात्मक जो नॉर्म्स थे, उनके भीतर महिलाओं को क्या क्या सहना पड़ा, उनके संघर्ष क्या थे। लेकिन हाँ, अगर रामायण के मूल नैतिक संदेश की बात करें तो वो वही है, व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर धर्म को रखना, विनम्रता, सत्य, निष्ठा और त्याग, ये सर्वोच्च मूल्य है। ठीक है, अब महाभारत पर आते हैं। हाँ, महाभारत, इसे 5वां वेद भी कहा जाता है और ये रामायण से ज्यादा जटिल लगती है, कहीं ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। यहाँ धर्म उतना सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। महाभारत एक ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नैतिक दुनिया दिखाती है। उसकी तो प्रसिद्ध घोषणा है, यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्। हाँ, मैंने सुना है। इसका क्या मतलब है? मतलब जो यहाँ नहीं है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये मानती है कि धर्म जो है वो एब्सोल्यूट नहीं बल्कि कॉन्टेक्सचुअल होता है, प्रासंगिक। अच्छा, प्रासंगिक। हाँ, जिसे युग धर्म भी कहते हैं। मतलब समय, स्थान, परिस्थिति के हिसाब से कर्तव्य बदल सकता है। महाभारत दिखाती है कि नैतिक निर्णय अक्सर आसान नहीं होते, वो प्रतिस्पर्धी दावों और अपूर्ण विकल्पों के बीच लेने पड़ते हैं। यहाँ जीवन के असली रंग, वो ग्रे शेड्स दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का धर्म संकट है। बिल्कुल। जब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, पितामह से लड़ना था, वो तो बिल्कुल टूट गए थे।
हाँ, उनका वो असमंजस कि मेरा धर्म क्या है। और यही भगवत गीता आती है ना? सटीक। भगवत गीता जो महाभारत का ही हिस्सा है, वो शायद कर्तव्य, कर्म और आध्यात्मिक मुक्ति पर दुनिया का सबसे परिष्कृत, सबसे गहरा दार्शनिक संवाद है। कृष्ण का अर्जुन को उपदेश, वो कर्म और त्याग, कर्तव्य और व्यक्तिगत झुकाव, मोह, इनके बीच के मौलिक तनाव को एड्रेस करता है। वो बताते हैं कि सच्चा धर्म परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना है। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। हाँ। यही भारतीय नैतिकता का आधार बना। हाँ, बिल्कुल। और गीता सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, वो जीवन के हर कदम पर लागू होती है। महाभारत के पात्र भी रामायण जितने आदर्श नहीं लगते। युधिष्ठिर, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा अद्भुत है, पर उसी वजह से वो दुखद परिणाम भी भुगतते हैं। द्यूत क्रीड़ा में हार जाना। हाँ, और अर्जुन का युद्ध से हिचकना, वो कायरता नहीं थी, वो उनकी वास्तविक नैतिक संवेदनशीलता थी कि मैं अपनों पर बाण कैसे चलाऊं। सही बात है। यहाँ तक कि दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण भी धर्म की जीत सुनिश्चित करने के लिए वो रणनीतिक छल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो अश्वत्थामा वाला प्रसंग। हाँ बिल्कुल, अश्वत्थामा हतोहता नरोवा कुंजरोवा। ये नैतिक कार्रवाई में साधनों और साध्यों के औचित्य पर, मतलब मीन्स वर्सेस एंड्स पर गहरे सवाल उठाता है। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए, कर्ण इतना बड़ा दानी वफादार लेकिन अधर्म के पक्ष में, अश्वत्थामा का प्रतिशोध, ये सब कैरेक्टर्स नैतिक रूप से बहुत जटिल हैं। ये वफादारी, भाग्य, नैतिक दुविधाएं, इन सब के कई शेड्स दिखाते हैं। और द्रौपदी का अपमान, हाँ, वो तो समाज की नैतिक विफलता और लैंगिक अन्याय का कितना बड़ा उदाहरण है। बहुत बड़ा। ये सारी नैतिक जटिलता यही दिखाती है कि असल दुनिया के जो नैतिक निर्णय होते हैं, उनमें शायद ही कभी परफेक्ट समाधान मिलता है। महाभारत सिखाती है कि ज्ञान या विजडम वो पूर्ण नैतिक निश्चितताएं खोजने में नहीं है। तो फिर किसमें है? वो है अपने समय, स्थान और परिस्थितियों की जो बाधाएं हैं, उनके भीतर रहते हुए जो सबसे अच्छा, जो धर्मानुकूल विकल्प है, उसे चुनना और उस पर चलना। ये यथार्थवाद की नैतिकता है। हाँ बिल्कुल, हम संघर्षों के बीच असल में कैसे जीते हैं, ये उसकी कहानी है। और ये दोनों महाकाव्य सिर्फ किताबों में नहीं है ना? ये तो हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। बिल्कुल। रामलीला, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार, ये सब रामायण से जुड़े हैं। हाँ, और महाभारत की कथाएं भी। कथावाचन होता है, जैसे कथा कालक्षेपम, हरिकथा, पांडव लीला। लोक रंगमंच की कितनी शैलियां हैं, यक्षगान है। अच्छा। मंदिरों की मूर्तियों में, पेंटिंग्स में दिखती हैं, और अब तो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी। हाँ, वो तो है। जैसे पीटर ब्रुक का महाभारत था, या बनारस की रामलीला। ये सब दिखाते हैं कि ये कथाएं आज भी कितनी जीवित हैं। मतलब अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग रूप भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही कहानी सब जगह चलती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे तमिल में कंबन की रामायण है, इरामावतारम। बंगाल में कृतिवासी रामायण है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस तो है ही। हाँ। ये जो क्षेत्रीय संस्करण है, ये दिखाते हैं कि कैसे इन महान कथाओं को वहाँ के लोकल संस्कृति, भाषा, मुहावरों के हिसाब से ढाला गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका जो मूल नैतिक उपदेश है, जो कोर मैसेज है, वो बना रहा। ये इन महाकाव्यों का लचीलापन दिखाता है। हाँ, और उनकी गहरी सांस्कृतिक पैठ भी। ये ग्रंथ समाज को कैसे दर्शाते हैं? रामायण में हमने देखा आदर्श परिवार की भूमिकाएं हैं, वनवास को गरिमा से स्वीकार करना है। हाँ, और महाभारत वो एक ज्यादा लेयर्ड समाज दिखाता है। वर्ण व्यवस्था है, कुल गोत्र का महत्व है, उत्तराधिकार के झगड़े हैं, जिनकी गूंज भारत के राजनीतिक इतिहास में बार बार सुनाई देती है। सही। इसमें विवाह के अलग अलग प्रकार, विरासत के नियम, राजा के कर्तव्य यानी राजधर्म, कूटनीति जैसे शकुनी की चालें या कृष्ण की सलाह, इन सब पर भी चर्चा है। और दोनों ग्रंथ जीवन के 4 लक्ष्यों, पुरुषार्थों पर जोर देते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल। धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ यानी धन या समृद्धि, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति, और मोक्ष यानी मुक्ति। इसका क्या मतलब है आज के संदर्भ में? ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है जीवन के प्रति, एक समग्र दृष्टिकोण। ये आध्यात्मिक ज्ञान को सांसारिक जीवन की रियलिटीज के साथ जोड़ता है। ये सिखाते हैं कि भौतिक सफलता यानी अर्थ और इच्छाओं की पूर्ति यानी काम, ये अपने आप में बुरे नहीं है।
अच्छा। हाँ, जब इन्हें धर्म की सीमाओं के भीतर साधा जाए तो ये मोक्ष के रास्ते में बाधा नहीं बनते बल्कि सहायक हो सकते हैं। इस सोच ने भारत में व्यापार की नैतिकता को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बहुत गहराई से शेप किया है। जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी इकाई के रूप में देखना। तो क्या आज भी ये महाकाव्य रेलेवेंट है आज की दुनिया में? निश्चित रूप से बिल्कुल रेलेवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा। कैसे? देखिए, आज जो मुद्दे हैं, लीडरशिप, न्याय, लैंगिक समानता, व्यक्ति बनाम समाज की जिम्मेदारी, इन सब पर जो बहसें होती हैं उनकी गूंज इन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। पर्यावरण, नैतिकता, सामाजिक न्याय, अच्छा शासन, इन पर जो उनके विचार हैं वो आज की ग्लोबल चैलेंजेस के लिए भी रिमार्केबली रेलेवेंट है। लेकिन कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी तो हैं, जैसे नारीवादी या दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से इन्हें देखा जाता है। क्या इनमें कमियां नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल है, और इन आलोचनाओं पर बात करना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि हम इनसे आज भी इंगेज कर रहे हैं। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा या द्रौपदी के चीरहरण को लेकर पितृसत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ लोग क्षत्रिय कथाओं के प्रभुत्व पर सवाल उठाते हैं, और जो हाशिए पर पात्र हैं जैसे एकलव्य या शंभूक, उनकी आवाजों पर जोर देते हैं। ये आलोचनाएं दिखाती हैं कि ये ग्रंथ स्टैटिक नहीं है, ये जीवित है। आज का समाज इनसे लगातार संवाद कर रहा है, इनके नए अर्थ निकाल रहा है। गांधी जी और नेहरू जी के भी अलग विचार थे इनके बारे में। हाँ, ये भी इनकी रिचनेस दिखाता है। गांधी जी रामायण को, खासकर राम राज्य को, नैतिक कानून, सत्य, अहिंसा का आदर्श मानते थे। अच्छा। जबकि नेहरू जी महाभारत के यथार्थवाद, उसकी राजनीतिक जटिलताओं, मानवीय स्वभाव की जो द्वंद्व है, उनको ज्यादा महत्व देते थे। मतलब एक ही ग्रंथ से अलग अलग प्रेरणा। बिल्कुल, ये इतने गहरे हैं कि हर कोई अपने नजरिए से इनमें कुछ न कुछ पा सकता है। क्या इनका प्रभाव भारत के बाहर भी है, मतलब ग्लोबली? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, न्याय, निष्ठा, त्याग, सत्ता का भ्रष्टाचार, जीवन का अर्थ, ये सब यूनिवर्सल थीम्स हैं। हाँ, ये तो हर जगह की कहानी है। बिल्कुल, तो ये संस्कृतियों में गूंजते हैं। आधुनिक पाठक इनमें लीडरशिप, नैतिकता, मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ पाते हैं। जो कंपैरेटिव मिथोलॉजी के विद्वान हैं, वो इनमें होमर के इलियड और ओडिसी जैसे दुनिया के दूसरे महाकाव्यों वाले ही आर्केटाइपल पैटर्न्स पाते हैं। तो कुल मिलाकर रामायण और महाभारत सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं हैं, ये तो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक गाइड हैं, जो व्यक्तिगत विकास को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इनका जो लास्टिंग इम्पैक्ट है वो इसी बात से आता है कि ये मानते हैं कि नैतिक जीवन कॉम्प्लेक्स है, सीधा नहीं। नैतिक निर्णयों के लिए सिर्फ नियम जानना काफी नहीं है, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, परिस्थितियों की समझ चाहिए। और सच्ची संस्कृति वही है जो भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्ति दोनों को एड्रेस करे, दोनों में बैलेंस बनाए। धर्म की जो अवधारणा इनमें है वो रूल से कहीं आगे है। वो धार्मिकता, नैतिकता की एक व्यापक समझ है जिसमें कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस और आध्यात्मिक विकास सब शामिल हैं। मतलब ये हमें तैयार जवाब नहीं देते बल्कि सोचने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। हाँ, शायद उनका सबसे बड़ा योगदान यही है। वो हमें स्पेसिफिक रूल्स नहीं बताते बल्कि जटिल दुनिया में नैतिक रूप से जीने के लिए जो मॉरल इमेजिनेशन चाहिए, जो नैतिक कल्पना चाहिए, उसे डेवलप करते हैं। और आज की दुनिया जो इतनी इंटरकनेक्टेड है पर उतनी फ्रैगमेंटेड भी, उसमें व्यक्तिगत गुण और सामाजिक सद्भाव का उनका जो एक एकीकरण है वो आज के लिए बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है। तो ये थी रामायण और महाभारत पर हमारी कुछ बातें और ये समझने की कोशिश कि कैसे ये ग्रंथ हमारे समाज और संस्कृति की नींव हैं। इनका अध्ययन हमें न सिर्फ अपने इतिहास को समझने में मदद करता है बल्कि आज के जीवन की जो नैतिक जटिलताएं हैं उनसे निपटने के लिए भी ज्ञान देता है। हाँ, और जाते जाते एक अंतिम विचार जोड़ते हैं सोचने के लिए। बताइए। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अक्सर सामूहिक भलाई पर हावी हो जाती है, वहां इन महाकाव्यों का धर्म का संदेश, मतलब व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलन, वो हमें क्या सिखा सकता है? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म के विषयों पर ऐसी और गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।